हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज बड़े दिन बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10 की हमारी सीरीज चल रही थी सिमिलरिटी। ठीक है, तो क्लास 10 की सिमिलरिटीज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सिमिलरिटी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी की बात करने वाले हैं। और बीपीटी को ही हम क्या कहते हैं, बेसिकली थेल्स थ्योरम भी बीपीटी को ही कहा जाता है। थेल्स थ्योरम हो या बीपीटी, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला जो है इसी पे बेस होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका हम कन्वर्स करेंगे। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। ठीक है, जो सिमिलरिटी के चैप्टर्स के हैं, सिमिलरिटी के ही हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, काफी लोगों को समझ में भी आया होगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। ठीक है, प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिए ताकि मैं और अच्छे नए नए वीडियोस जो है मैथ्स के बेस पे आपके लिए बना सकूं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही आसान होता है मैथ्स को पढ़ना। ठीक है, चलिए हम आज शुरू करते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें और ये किस तरीके से हमको क्वेश्चन में लगाना होता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हेडिंग लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा सिमिलरिटी का। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज देख कर आइए। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, सिमिलरिटी नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज देख करके आइए। चाहे मेरा वीडियो देखिए, चाहे कहीं और से भी कोई अदर सोर्स से भी आप हम देख सकते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, तभी ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। तो आइए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या होती है। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि किसी ट्राइंगल के एक साइड की क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, सपोज करिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो हमसे कहता है कि अगर एक लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के एक साइड के, ठीक है, किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक लाइन इसके क्या किया, पैरेलल ड्रॉ किया, ये। ठीक है, हमने एक लाइन जो है BC के क्या किया, पैरेलल ड्रॉ किया। तो BC के हमने क्या किया, पैरेलल ड्रॉ किया। ठीक है,
मान लीजिए ए बी सी, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया ई। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या बोला, अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो मतलब ये अदर टू साइड्स जो है ये वाली, ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा ए डी अपॉन में डी बी होगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर इफ अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या करती है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, सेम रेशियो में इसको क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारी थ्योरम कहती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब इसके हम प्रूफ की बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सी, हम ले लेते हैं ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इन दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ये वाला साइड, सॉरी ये लाइन जो है बीई, ये पैरेलल है बीसी के, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो दो एंगल बराबर मिल गए। तो यहां से यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। कैसे हुआ ये? ठीक है, ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। सिमिलरली एंगल ए सी बी, ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर, ए ई डी के, ए ई डी के। ठीक है, ये कैसे बराबर हो गया, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर है? ठीक है, दो एंगल हमारे पास बराबर मिल गया। तो हमने पढ़ा था, एक क्राइटेरिया हमारे पास था कि अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो एंगल क्राइटेरिया से वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से एंगल क्राइटेरिया से, यानी एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, सॉरी ए सी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी ई। ये हमको पता है। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से ए बी का रेशियो ए डी के साथ और ए सी का रेशियो ए ई के साथ और बी सी का रेशियो बी ई के साथ मिल गया। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको प्रूफ करना है क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए डी और डी बी का रेशियो प्रूफ करना। तो हमारे पास हम ये दो रेशियो ले लेते हैं, दो साइड का रेशियो। तो देखिए यहाँ पे दो साइड का रेशियो हम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। ठीक है, ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। हमने ये दो साइड ले ली, ये दो साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी
प्लस बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, क्लियर है सबको। हमने क्या किया, ए बी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ए डी प्लस बी डी अपॉन में ए डी। इसी तरीके से हम ए सी को ब्रेक कर लेते हैं। ए सी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए ई प्लस ई सी अपॉन में ए ई। ये हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, यहां तक दिख रहा है सभी को। ठीक है, बढ़िया। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं, देखिए ए डी अपॉन ए डी करेंगे तो 1 प्लस बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई 1 प्लस ई सी अपॉन में ए ई। क्लियर है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा बी डी का रेशियो एडी, बीडी और एडी का रेशियो ईसी और एई के बराबर हो गया, यानी 1 से 1 कैंसिल, तो इसको हम हटा दें। ठीक, क्लियर है सबको, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमको ये साइड मिल जानी है, ये प्रूफ हो जाना है। समझ में आया, इसको हम क्या करेंगे, अब रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो आइए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कि अगर कोई एक लाइन जो होती है, ठीक है, कोई एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इसी ट्राइंगल के एक साइड्स के पैरेलल, ठीक है, तो जो अदर टू साइड्स होती है, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इसको कट करते हैं। कट करने पे तो जो दोनों साइड होती है, अदर टू साइड्स होती हैं, वो उसका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद रखिए क्या होती है, प्रूफ नहीं पूछता है इसका, ठीक है, इसका हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्लियर है सबको, तो ये होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमसे क्या कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि अगर कोई एक लाइन, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया, कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, दो साइड को अगर कोई लाइन क्या करती है, ड्रॉ करती है, मान लीजिए हमने ये दो एक लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन जो है इस दो साइड को डी और ई पे मान लीजिए इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी हमसे कह रहा है कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ई सी, ठीक है, ए डी अपॉन में ए ई, ठीक है। इफ अगर ऐसा होता है, ठीक है, सेम रेशियो में इसको डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो लाइन हमने बनाई है वो क्या होगी, तीसरे साइड के पैरेलल होगी, यानी देन हम कह सकते हैं डीई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डी सी के। ये हमको प्रूफ करना है। समझ में आया, ये हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है।
ठीक है, कि अगर एक लाइन अगर हम a line divides in two sides of a triangle in the same ratio में अगर डिवाइड करती है, then the line is parallel to the third side of the triangle। ठीक है, तो DE लाइन जो होगी ये BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्स ऑफ BPT हमसे कहती है। ठीक है, चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसका हम आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ किस तरीके से होगा, ठीक है, हमसे कह रहा है कि बाई BPT। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये दिया है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में BC। ठीक है, तो हम प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया F। ठीक है, और मानते हैं ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन यहां से इसको ड्रॉ किया। ठीक, और सपोज करिए ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ लाइन DF which is parallel to BC। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, जो कि क्या है, BC के पैरेलल है। अब ये BC के पैरेलल है, यानी जो DF है ये पैरेलल है BC के, तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमसे क्या कहता है, अगर ये इसके पैरेलल है तो अगर ये इसके पैरेलल है तो AD अपॉन में DB या BD इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। ये लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि क्या माना, BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB और AF अपॉन FC हो जाएगा बाई किससे, BPT से। ठीक है, अब हमारे पास गिवन में क्या दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में BC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये गिवन में है, ये किसमें है, ये हमको पता है, ये गिवन। ठीक है, ये गिवन में है। क्लियर है सभी को। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको समझना है वो समझ सकता है, जिसको नहीं समझना है वो स्किप करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन को देख सकता है। ठीक है, तो हमारे पास BPT से हमको ये मिला रेशियो और हमको ये दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इसका LHS क्या है, इक्वल है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AD अपॉन DB ये दोनों क्या है, LHS आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं AF अपॉन FC, यानी हम कह सकते हैं AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बराबर हो गया, तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहां से हमको करना क्या है, हम इसमें दोनों तरफ +1 ऐड कर देते हैं, यानी हम क्या करेंगे AF प्लस FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC प्लस 1। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ +1 ऐड किया। ठीक है, तो यहां से अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो LCM ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा AF प्लस FC अपॉन में FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन में EC। क्लियर है, AF प्लस FC अपॉन में FC, तो
ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। ई सी हमने क्या किया, एल सी, यहाँ पे एफ सी एलसीएम ले लिया, यहाँ पर ई सी, ठीक है। तो ए एफ प्लस एफ सी क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी। ए एफ प्लस एफ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं अपॉन, ठीक है, फिर एफ सी, एफ सी इज इक्वल टू, फिर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ई सी। क्लियर है, ए ई प्लस ई सी, तो इसकी जगह भी क्या हो गया, ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, एफ सी जो हो गया वो क्या हो गया, एफ सी ई सी के बराबर। यहाँ पे एफ सी जो है वो ई सी के क्या हो गया, बराबर, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन जो होगी इस पे क्या होगी, क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। यानी एफ सी ई सी के बराबर तभी होगा जब ये लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली, this is possible only when df coincide e c, ठीक है। df सॉरी df नहीं, एफ ई, ठीक है, एफ ई कोइंसाइड ई सी, ठीक है। और हमने देखा था क्या कि डी एफ जो होगा, डी एफ जो हमने बोला था ये पैरेलल है किसके, ई सी के पैरेलल है, ठीक है। डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और डी एफ किसके बराबर है, ई सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ई सी इज पैरेलल टू बी सी। ई सी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, डी एफ यहाँ पे डी एफ की जगह डी ई, ठीक है। डी ई जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। एफ सी, एक मिनट, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ सी नहीं, क्या लिखा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी एफ जो होगा, डी एफ कोइंसाइड विथ डी, कोइंसाइड इन डी ई, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। ये हमारी क्या है, इसका प्रूफ, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझते हैं, आइए फिर से एक बार इसको देखते हैं कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, उसका प्रूफ क्या होता है। तो हमसे कहता है कि अगर, ठीक है, अगर एक कोई लाइन जो है ट्राइंगल के दो साइड को क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो में, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। यानी अगर AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो हम कह सकते हैं DE जो है वो पैरेलल है BC के। ये हमसे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे किया मैंने, सबसे पहले एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया DF जो कि क्या है, BC के पैरेलल है, ठीक है। तो DF पैरेलल टू BC, तो जब DF जो है वो पैरेलल है BC के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हमको दे रखा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो RHS भी इसका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने क्या किया, दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया,
प्लस 1 ऐड करने पे क्या हुआ, हमारे पास एफ सी एलसीएम हो गया, तो ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। क्लियर है। यहां से ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के ना, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या लिख दिया, ए सी। फिर ए ई प्लस ई सी, यानी ए ई प्लस ई सी, ये भी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ए सी विल गेट्स कैंसल्ड, तो एफ सी बराबर ई सी। ठीक है, यानी एफ सी जो होगा वो बराबर होगा ई सी के। क्लियर है, एफ सी जो होगा वो बराबर होगा ई सी के। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब डी एफ जो होगा वो डी ई पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है, यानी जब क्या होगा, डी एफ जो होगा डी ई पे कोइंसाइड करेगा, तभी ई सी और ई एफ सी एफ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कोइंसाइड किया, ठीक है, कोइंसाइड करेगा, तो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये हमको पता था, डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है। और जब डी एफ जो है डी पे कोइंसाइड कर रहा है, डी एफ जो है डी एफ जो है डी पे कोइंसाइड कर रहा है, तो डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे क्या बोला मैंने कि डी एफ, यहाँ पे हमने प्रूफ किया एफ सी ई सी के बराबर है, एफ सी जो है वो ई सी के क्या है, बराबर है। ये पॉसिबल तभी है जब ये डी एफ जो है डी पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी एफ कोइंसाइड इन डी ई, डी ई पर क्या करेगा, डी एफ कोइंसाइड करेगा, तभी ये पॉसिबल है। और जब डी एफ डी सी डी ई पे कोइंसाइड करेगा तो डी एफ जो है वो पैरेलल था बी सी के, तो डी ई भी क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा सबको, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो जिनको समझ में आया है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया एक दो बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जरूर समझ में आएगा, बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस आइए सॉल्व करते हैं। आज हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर DE पैरेलल टू BC। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे देखिएगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज अ ट्राइंगल ABC, ABC और एक लाइन जाती है जो कि क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, किसके, BC के DE। क्लियर, इसमें दे रखा है फर्स्ट में इफ, पहली बात तो कह रहा है कि क्या है, यहाँ पर लाइन जो है वो DE के, DE जो है DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, DE जो है BC के पैरेलल है। फिर हमसे कहता है इफ AD इज इक्वल टू एक्स, AD इज इक्वल टू एक्स, DB इज इक्वल टू, DB इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, AE इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, AE इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 and EC is equal to x minus 1, EC is equal to x minus 1,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, ये हमसे क्वेश्चन में कहता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या करना है इसमें हमको। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और क्या क्या दिया है, AD जो है x दिया हुआ है, DB जो है x-2 दिया हुआ है, AE जो है x+2 दिया हुआ है, एंड EC जो है वो x-1 दिया है। तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमसे क्या कहता है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AP अपॉन में BC। ठीक है, ये हमसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि if a line is parallel to third side, if a line is parallel to one side of a triangle, then the other two sides are divided into the same ratio। ठीक है, तो ये हमसे बीपीटी कहता है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो AD दिया है हमारे पास x अपॉन में DB दिया है x-2 इज इक्वल टू AE दिया है x+2 अपॉन में और EC दिया है x-1। ये हो गया। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का मल्टीप्लाई x-1 से इज इक्वल टू x-2 मल्टीप्लाइड बाई x+2। क्लियर, x का मल्टीप्लाई x-1 से और x-2 का मल्टीप्लाई x+2 से। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x² - x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x², x का मल्टीप्लाई x में किया x², x का मल्टीप्लाई 2x में किया तो +2x। ठीक है, ठीक है, फिर x का 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x, फिर -2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -4। ठीक है, x² से x² कैंसिल। ठीक है, +2x से -2x कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिला, -x इज इक्वल टू -4, x विल बी इक्वल टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।